तो देखो अपन कर रहे थे जो द्रवों के बहते 5 महाभूतों के अनुसार 5 तरह के द्रव्य बता दिए थे। तो पार्थिव अपन ने कर लिया था और जल अपन ने कर लिया था। अपन करेंगे अपन आगन्य द्रव्य के गुण एवं कार्य। ठीक है, तो जो अग्नि महाभूत डोमिनेंट होते हैं उसके क्या गुण है, वो क्या कार्य करेगा। तो रुक्ष तीक्ष्णोष्ण विशद सूक्ष्म रूप गुणोलवणम आगन्य दय भाव वर्ण प्रकाश पचनात्मकम। सिंपल सा श्लोक है, ये 5 श्लोक आपको याद होने चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोलूँगा ये चीज़ तो मैं, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी है। तो पहले देख लेते हैं इसके गुण। पहली लाइन में गुण होते हैं, दूसरे में कार्य होते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका श्लोक ही है इन चीज़ों को याद करने का। अपन ऐसे याद करेंगे ना कि भाई ये रुक्ष होता है, तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, तो आप कुछ ना कुछ मिसिंग कर देते हो, भूल जाते हो। लेकिन जो चीज़ याद करने की वो याद करना ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो द्रव्य रुक्ष मतलब ड्राई रुक्षता उत्पन्न करते हैं, जिनके सेवन से अपन रुक्षता आती है बॉडी में। ठीक है, तीक्ष्ण शार्प, उष्ण हॉट, विशद क्लियर, सूक्ष्म मतलब एक तरीके से माइन्यूट होता है, एक तरह से सुबेटाइल, तथा रूप विजेबल गुण की अधिकता वाला होता है, वह आग्नेय द्रव्य होता है। अब देखो यहाँ पर रूप आया, तो रूप गुणोलवणम ये इसका विशिष्ट है। आपको पता है कि रूप गुण कहाँ पाया जाता है, चक्षु इंद्रियों में। कहाँ पे पाई जाती हैं, आंखों में। कौन सा महाभूत होता है, अग्नि महाभूत। पंच 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 पंची इंद्रियां, तो आता है कि भाई इंद्रियां, इंद्रियों का अधिष्ठान, इंद्रियों की जो बुद्धि है। ठीक है, कौन सी इंद्रिया कौन सा महाभूत है, ये आपको सेकंड पेपर में पढ़ोगे पदार्थ विज्ञान में। तो देखो यहाँ पे आया रूप, तो कौन सी इंद्रियां है, रूप इंद्रिया मतलब दर्शन इंद्रियां, एक तरीके से जो चक्षु इंद्रियां जो आंखों में पाई जाती है। कौन सा महाभूत है, अग्नि महाभूत। तो जो अपन देख रहे हैं वो कौन से महाभूत की वजह से है, अग्नि महाभूत की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो द्रव्य रुक्षता तीक्ष्णता, अब देखो अग्नि है तो फास्ट काम करेगी, मतलब शार्प एक तरीके से, है ना। उष्ण उष्णता तो आई पाई जाएगी। विशद क्लियर और सूक्ष्म, सूक्ष्म भी है। जल और पृथ्वी महाभूत की तरह ये भारी नहीं है, हैवीनेस नहीं है, गुरु नहीं है, ये सूक्ष्म है। देखो ये जितने भी थे, यहाँ पे गुरु था, यहाँ भी गुरु है, लेकिन यहाँ पे ये सूक्ष्म आ गया। कहने का मतलब ये है कि अब किसी कोई ऐसा आ गया, स्थौल्य वाला व्यक्ति आ गया, ठीक है, हैवी व्यक्ति आ गया, ठीक है, जिसके मोटापा चर्बी बढ़ी हुई है, तो आप उसको ये दोनों तो दे ही नहीं सकते। पृथ्वी और जल महाभूत वाले तो दे ही नहीं सकते। आप उनको आग्नेय दोगे या वायु दोगे या आकाश दोगे, क्योंकि तीनों सूक्ष्म है। ठीक है, तो तथा रूप गुण की अधिकता वाला होता है वह आग्नेय होता है। ठीक है, तो आग्नेय महाभूत के गुण क्या क्या हो गए, एक तरीके से जो आग्नेय द्रव हो गए, आग्नेय महाभूत हो गए। अब सारी चीज़ें आप इससे लिंक कर सकते हो, मतलब अग्नि महाभूत डोमिनेंट वाले द्रव जितने भी हैं, अग्नि अग्नि जो महाभूत है उसके जो भावात्मक रूप हैं वो भी आप इससे लिख सकते हो। तो सारी चीज़ें एक श्लोक से क्लियर हो रही हैं। तो रुक्ष हो गया, तीक्ष्ण तीक्ष्ण लिख दिया, उष्ण लिख दिया, विशद लिख दिया, सूक्ष्म लिख दिया, रूप और गुणोलम। जिधर श्लोक को लाइन याद करोगे तो पूरे आपको याद रहेंगे। अब इसके वो देख लेते हैं अपन। आगन्यम दहा वहा वर्ण प्रकाश पचनात्मकम। कहने का मतलब है इसके जो कार्य हैं कि ये दहा मतलब जलन पैदा करेगा। सिंपल सी बात है कि किसी व्यक्ति को सर्दी लग रही है तो आप अग्नि का तो यूज़ करते हो एक तरीके से जलन। अब ज़्यादा यूज़ करोगे तो दहा मतलब एक तरीके से जलन पैदा होगी। तो मतलब शीतता कोल्डता को दूर करने के लिए, या फिर जरूरत से ज़्यादा यूज़ करोगे तो दहा पैदा होगा। प्रभाव, अब प्रभाव क्या होता है, जो आपके चेहरे पे जो प्रभाव होती है ना, एक तरीके से चमक। अपन बोलते हैं कि ये तो चेहरा मुरझाया हुआ है, प्रभा ही नहीं है, इसकी तो आभा ही नष्ट हो गई। किसी का चेहरा दूर से अरे यार क्या प्रकाश है, सूरज की मान चमकवान प्रकाश। अपन तारीफ करते हैं ना किसी व्यक्ति की, किसी हीरोइन की, यार क्या मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना इसका तो चेहरा चमक रहा है। किसी हीरो का चेहरा देखते हो कितना प्रकाशमान है। ठीक है, किसी व्यक्ति के कोई मतलब दुख दर्द नहीं होता, वो एकदम खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, तो उसकी आभा ही अलग दिखती है। तो है प्रभा, ये किस है, अग्नि महाभूत। और जो अग्नि महाभूत वाले होते हैं ना, पित्त प्रकृति वाले होते हैं। ठीक है, और पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति सुकुमार व्यक्ति होते हैं, मतलब सुंदर होते हैं। ये बात ध्यान रखना। आप एक चीज़ से आप कुछ भी लिंक कर लो, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि भाई जो अग्नि महाभूत वाले होते हैं, जो पृथ्वी पित्त प्रकृति वाले होते हैं, पित्त प्रकृति वाले सुकुमार व्यक्ति होते हैं। सुकुमार व्यक्ति मतलब राजा, जो राजकुमार होते हैं, जिन्होंने कभी काम नहीं किया, वो अच्छे होते हैं, सुंदरता होते हैं, सुंदर रानी होती है, मतलब एक तरीके से सुंदर व्यक्ति। ठीक है, वर्ण प्रकाश जो कलर होता है, मतलब एक तरीके से जो लाइट है, वो सब अग्नि महाभूत के अधीन है। अब अग्नि महाभूत नहीं हुआ, मतलब प्रकाश नहीं हुआ, वर्ण नहीं हुआ, तो अंधेरा छा जाएगा, तम का प्रभाव छा जाएगा, क्योंकि प्रकाश नहीं है। अग्नि महाभूत की वजह से ही प्रकाश उत्पन्न हुआ है। और ये पाचन,
तो अग्नि महाभूत से ही पित्त की उत्पत्ति हुई है, तो सिंपल सी बात है कि अग्नि महाभूत और पित्त समान अर्थक है, तो ये पाचन का कार्य करता है। तो ये इसके कार्य हो गए। देखो मेरे समझाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू में समझाना चाह रहा हूँ वो समझो। मैं अलग अलग तरह के लिंक देता हूँ, अलग अलग तरह के एग्जाम्पल देता हूँ, तो उससे कन्फ्यूज मत होया करो। मैं समझाने के लिए पे ये लिया करो, और एग्जाम में तो आपको यही लिखना है जो नोट्स में लिखा हुआ है। आप ये हीरो हीरोइन वाली बात वहाँ पे नहीं लिख सकते, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं ये वायव्य द्रव के गुण एवं कार्य। वायव्यम रुक्ष विशद लघु स्पर्शम गुणोल्बणम रोक्ष लागम वैसद विचार ग्लानि कारकम, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट श्लोक है। पहली लाइन में इसके गुण है, दूसरी लाइन में इसके कार्य है। किसके हैं? वायु के। तो वायु महाभूत प्रधान, जो द्रव्य रुक्ष, अब वातज मतलब वात दोष, वहाँ पे था पच दोष, मतलब यहाँ पे हो गया वात दोष मान लो एक तरीके से, कि जो द्रव्य रुक्षता है, विशद है, विशद यानी क्लियर, लघु, स्पर्श, गुण की अधिकता वाला होता है वायु। अब यहाँ पे आया स्पर्श। स्पर्श किसका है? वायु को स्पर्श के माध्यम से ही पहचान सकते हैं। किसी फैन के आगे हाथ लगेगा, चेक करो, आपके हवा लगेगी, पता लगेगा कि हवा लग रही है। देख थोड़ी सकते हो इसको, ठीक है, सूंघ थोड़ी सकते हो, बस स्पर्श से ही पता लगता है वायु का। तो ये स्पर्श गुणोल्बण मतलब ये इसका विशिष्ट गुण है। कार्य क्या करता है? यह रोक्ष मतलब ड्राइनेस, लाघव, स्वच्छता, विचार, ग्लानि करने वाला होता है। अब देखो यहाँ पे ग्लानि लिखी है, ग्लानि का इंग्लिश वर्ड लिखा था बुक में वीकनेस। अब यहाँ पे वो वीकनेस लिखोगे तो कमजोरी समझोगे आप वीकनेस से, इसलिए इंग्लिश में नहीं लिखता, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश हमेशा कंफ्यूज करती है। अब ग्लानि में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। कोई व्यक्ति दुखी है, वो भी ग्लानि से गीत है। किसी से कुछ पाप कर्म हो गया तो भी ग्लानि है। तो ग्लानि बहुत तरह की होती है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया वीकनेस, वीकनेस यानी कमजोरी, आप तो यही समझोगे। तो हमेशा इंग्लिश वर्ड को समझने के लिए यूज किया करो। कभी ऐसे समझोगे या तो वीकनेस लिख दिया तो या तो लिख ही दिया, ये क्या हुआ रे राम रे, ऐसा मत किया करो। मैंने देखा एक लड़की है, ठीक है, वो इंग्लिश को देख के इतना कन्फ्यूज हो जाती है, फिर मैं उसको बोलता हूँ भाई इंग्लिश को काट दो, हाँ इंग्लिश काटने वाले उसका डाउट दूर हो जाता है। तो इंग्लिश पे इतना फोकस नहीं करना, क्योंकि ये संस्कृत वर्ड है, और आपको पता है कि संस्कृत का तो गूगल के पास ट्रांसलेशन नहीं है, ठीक है, कि संस्कृत का गूगल के पास भी ट्रांसलेशन नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि यह रोक्ष मतलब अगर अपन वायु महाभूत वाले द्रवों का सेवन करेंगे तो रुक्षता आएगी, लघुता आएगी, स्वच्छ क्लियर होगा एक तरीके से शरीर, मतलब एक तरीके से स्वच्छ, विचार ग्लानि करने वाला होता है। तो ये हो गए इसके वायव्य द्रव के गुण एवं कार्य। अब देखते हो आकाशीय द्रव के गुण एवं कार्य। मैं कार्य लिखना लगाना भूल गया, मैं लिख दूंगा अगली पीडीएफ में, ठीक है। तो पहली लाइन है नाभसम सूक्ष्म विषम लघु शुद्ध गुणोल्बणम, जो द्रव्य विशद, सूक्ष्म, लघु तथा शब्द गुण की अधिकता वाला होता है वह आकाशीय द्रव होता है। शायद मैंने गलत लिख दिया श्लोक में, शुद्ध लिख दिया इसको शब्द की जगह, ठीक है, मैं सही कर दूंगा। तभी तो मैं पीडीएफ बाद में शेयर करता हूँ आपके साथ, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, बुक में भी गलती लिखा हुआ है। हाँ सही है, वो शब्द लिख रहा था तो मैंने यहाँ पे शुद्ध कर दिया इसको, कोई ना, सही है, मैं सही कर दूंगा इसको ना। तो नाभसम सूक्ष्म विषद लघु शब्द गुणोल्बणम, शुद्ध नहीं है शब्द है, मैं इसको सही कर दूंगा। जो द्रव विशद यानी क्लियर हो, सूक्ष्म हो, लघु हो, शब्द मतलब शब्द गुण सुनने वाली कैपेसिटी हो ना, यहाँ पे देखो ऑडिटेशन, ये अधिकता वाला होता है वह आकाशीय द्रव्य होता है। यह सुशीरता, पोरोसिटी तथा लघुता करने वाला होता है। किसी चीज़ को हल्का बनाना है, किसी में मतलब सूक्ष्मता उत्पन्न करनी है। पोरोसिटी मतलब छिद्र, जहाँ पे छिद्र है वहाँ पे जगह, वहाँ पे आकाश महाभूत है। सिंपल सी बात है कि पोरोसिटी, सुशीरता मतलब खोखलापन, जहाँ भी अपन को पैदा करना है वहाँ आकाश महाभूत कार्य करेगा। तो अपने शरीर में कितनी सारी सुशीरता है, जैसे कि आमाशय है, स्त्रियों में गर्भाशय है, अपना ब्लेडर है, ये सब खालिस्तानी तो है अंदर से। अगर ये खालिस्तान मतलब किसकी वजह से? आकाश महाभूत की वजह से। तो ये आकाश महाभूत के कार्य हैं, ठीक है। और किसी भी चीज़ में अगर पोरोसिटी नहीं है, मतलब सुशीरता नहीं है, तो वो काम ही नहीं करेगा। मतलब हर चीज़ में अपन बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन, अपन बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, खाली स्थान है तभी तो चक्कर लगा रहे हैं, बिना खाली स्थान के कोई चक्कर लगा सकता है क्या? अब मॉडर्न के हिसाब से ही सोच लो, अगर वो पूरी तरीके से पूर्णतः ठोस है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन घूमते रहते हैं वो कभी घूमेंगे? या मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपने पीएमटी के, इसलिए मैं इस तरीके से एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से समझो, चाहे वो आप कितनी ठोस देख रहे हो, आप चाहे वो चौक ले रहे हो,
चौक के अंदर भी छोटे छोटे माइन्यूट छिद्र होते हैं, वो आकाश महाभूत की वजह से होते हैं। आपके हाथ में टेबल है, आपके हाथ में बुक है, इन सब में कहीं ना कहीं छिद्र है, ठीक है, आकाश महाभूत की उपस्थिति है। तो ये हो गए आकाशीय द्रव के गुण एवं कार्य में। इसको सही कर लेता हूँ, नहीं तो कल मैं भूल जाऊंगा। और आज की क्लास होती है दी एंड। नहीं, रस अनुरस कर लेते हैं, 1 मिनट रुको। ये छोटा सा टॉपिक है रस और अनुरस, कि रस क्या है और अनुरस क्या है। द्रव्य सेवन के पश्चात जो व्यक्त होता है वह रस है, तथा जो बाद में अव्यक्त होता है वह अनुरस है। कि अपन जो खा रहे हैं ना, जैसे कोई वस्तु खाई, मिठाई खाई अपन ने, मीठा लगा तुरंत खाते ही, तो वो हो गया रस। बाद में अपन को कड़ापन महसूस हो रहा है कि यार अजीब सा टेस्ट आ गया, कि यार ज़्यादा खा लिया, मैंने कुछ भी नहीं, ज़्यादा तो खैर मैं अलग बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा 10 मिनट बाद में, 15-20 मिनट बाद में कुछ अजीब सा मुंह हो जाता है, कड़वा कड़वा मुंह हो जाता है, कड़ा कड़ा सा मुंह हो जाता है, या फिर कसेला मुंह हो जाता है, वो होता है अनुरस। अपन खा रहे हो तब तो अलग टेस्ट, और खाने के बाद में फ्री हुए उसके बाद में एक अलग रस होता है मुंह में, वो होता है अनुरस। तो रस यानी प्राइमरी टेस्ट, और अनुरस यानी सेकेंडरी टेस्ट या सब टेस्ट। तो समझ में आया रस और अनुरस क्या होता है, ठीक है। तो रस यानी तो अपन कोई भी वस्तु खा रहे हैं उसके समय जो टेस्ट आ रहा है, जो कैसा स्वाद आ रहा है वो, और थोड़ी देर बाद में 5-10 मिनट बाद में, 15 मिनट बाद में वो अलग सा रस निकलता है मुंह से, मतलब जो अनुभव होता है वो अनुरस होता है, ठीक है। तो आज की क्लास खत्म करते हैं, अब पदार्थ की क्लास लेंगे, कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर।